सुन रहे हैं। अब आपने देखा है स्टेज पे अभी 19 साल 20 साल के 21 साल के बच्चे हैं, नौजवान हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है पीक पर है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। कैसे वेस्टेज उनकी लाइफ को बेटर बना रही है आपकी आंखों के सामने। 20-20 साल के बच्चे आज 2 लाख 2.5 लाख रुपए के पे आउट पे हैं। तो क्या अब खुद को अगर हम पीछे ले जाएं, आप तो 40 साल पहले अगर चले जाएं, तो कभी कभी तो मुझे रश भी होता है इनसे, मतलब जलन भी होती है बड़ी बड़ी यार। बिल्कुल। अब ये वीरेंद्र बैठा है, इससे जलन होती है। अब ये 20 साल का है, अब इसका 10 लाख का चेक है। हम 20 साल के थे तो हमारी जेब में तो 100 रुपए भी नहीं होते 100 थे। भी नहीं होते थे। और आप जब 20 साल के रहेंगे तो शायद ऐसे ही कुछ रहा होगा। बिल्कुल। तो इनको देख के कैसा लगता है कि आपकी कंपनी में आज 20-20 साल 21-21 साल के बच्चे इतनी ग्रोथ ले रहे हैं, लिविंग अ लाइफ, और मतलब लाइफस्टाइल ही अलग है। मर्सिडीज चलाना, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमने मर्सिडीज का एक लोगो बनाया है कमिंग सून का। ये सब लोगों ने तस्वीरें खिंचवा ली होंगी अब तक। तो मतलब वो ऐसा बिलीव सिस्टम हो गया कि यस वी कैन डू इट। तो आपको कैसा लगता है, इतने सारे यंगस्टर को भी आपके सामने मुस्कुराते हुए आ रहे थे, खुद को कैसा लगता है व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 60? 40 साल का आपका भी लंबा चौड़ा जर्नी रहा होगा। अभी इन लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को देख के, आपके बच्चों की उम्र के हैं बहुत सारे लोग, तो उससे भी छोटे होंगे शायद, उससे छोटे हैं। कैसा लगता है? आई मस्ट से कि आज की जो यंगर जनरेशन है वो बहुत एक लकी जनरेशन है, बिकॉज वो उस एज में है जहां पे टेक्नोलॉजी और हर एक चीज है, ऑप्शंस हैं, एवेन्यूज हैं अलग अलग करने की। हमारे टाइम पे तो कोई ऑप्शन होती नहीं थी। मोबाइल फोन भी नहीं था, मोबाइल फोन भी नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे। शटर वाले। हाँ, तो आप लगाओ ना, जब 92 में एशियन गेम्स हुई है तब जाकर दिल्ली में कलर टीवी आया, तब हम जाते थे जम्मू में। तो पॉइंट क्या था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। आज के दिन पे यंगस्टर्स के पास ऑप्शन बहुत हैं, बट ऑप्शन के साथ एक सबसे बड़ा अगेन वो चैलेंज आता है कि क्या बेस्ट चुनना है अपने कैरियर के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं अपनी तरफ से सोचूं तो आई एम लिविंग अ ड्रीम, लिविंग माई ड्रीम। जो मैंने सपना लिया था आज उसको मैं पूरे तरीके से जी रहा हूं। कैसे? क्योंकि जब 2010 में हमने सोचना शुरू किया 2020 के बारे में कि 2020 में 70% जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी, तो ना ही सिर्फ कंपनी को हमने कैसे बनाना है, तो हमने उसके बारे में सोचना शुरू किया कि अगर 35 साल से कम यंगस्टर्स जो होंगे, यंग पॉपुलेशन के लोग करेंगे क्या। भाई आज के दिन पे या 2010-11 के अंदर भी नौकरी मिलना तो चैलेंज था। तो हमने कहा अगर 2010-11 में नौकरी मिलना मुश्किल है तो 2020 के अंदर और भी मुश्किल होगा। तब मॉल्स आने शुरू हो गए थे, ई कॉमर्स स्टार्ट हो रहा था, तो लोग यही कहते थे कि छोटा बिजनेस करना मुश्किल है तो 2020 में जाके और भी मुश्किल होगा। हमने इस चीज के ऊपर काम किया कि अगर लोगों को आगे चल के नौकरी मिलना मुश्किल होगा, बिजनेस करना मुश्किल होगा, तो वो करेंगे क्या। तो हमने कहा वो करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। ऑप्शन क्या होगी जिसके अंदर फिनोमिनल इनकम कमा सके। पर अगर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो कंपनी कौन सी चुने, वो हो वेस्टीज। ग्रेट, राइट? सो फिनोमिनल अमाउंट ऑफ प्लानिंग वेंट ताकि हम यंगस्टर्स को कैसे सफल बना सके। यू वोंट बिलीव, मैं उस टाइम पे भी एग्जांपल देता था कि अगर किसी को अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत है तो वो किस स्कूल में भेजेगा? जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते। एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। सो दैट्स द रीजन हमने वेस्टीज के अंदर, वेदर इट इज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, यंगस्टर्स जैसे हमारे यंग होने शुरू हुए, हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम शुरू किए, इवन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रोग्राम किए, बिकॉज द फ्यूचर बिलोंग्स टू द यंगर जनरेशन। राइट? आज के दिन पे भी मेरे पास जो फोन है, मेरे ख्याल से उसकी पूरी एप्लीकेशन मेरे को इस्तेमाल नहीं करनी आती, बट यू आस्क एनी यंगस्टर। सर कलाकार लोग हैं ये। बिल्कुल। मैं डरता हूं इनसे। जितना मैं घबराया घूम रहा हूं आज तक, आपको नहीं पता है। ये रोज मैं इनकी क्लास में लगाता हूँ कि भाई ये सोशल मीडिया पे तुम पता नहीं क्या क्या करते हो, बंद कर दो इसको, और ये बहुत खतरनाक है, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन ये अच्छा है, मतलब थोड़ा सा आप वाली बात है कि ये लोग बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाते हैं जो हमको इतना नॉलेज नहीं था। सो वेस्टीज वॉज रेडी फॉर द यूथ, और आगे आने वाले टाइम में भी व्हाट वी रियलाइज इसकी जो यूथ है वो
किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ड्राइव करता है, जीडीपी को ड्राइव करता है, और वेस्टीज को भी ड्राइव करने के लिए यूथ फोकस्ड हमारा हमेशा रहेगा। तो उसके लिए उनके फॉर यूथ एंड वुमेन के लिए, वेदर इट इज प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज प्रोग्राम्स, जो भी होंगे इवेंट्स, we'll keep on targeting so that हम अपने यूथ को और ज्यादा एक बेहतर रास्ता दिखा सकें और उनको जल्दी से जल्दी और ज्यादा सफलता पे ले जा सकें। ग्रेट सर। मेरा एक क्वेश्चन है वाली साहब कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली बातों ही बातों में कि अच्छे स्कूल में भर्ती करने के लिए क्या पैरामीटर है, मतलब बच्चे को कहाँ भर्ती करेंगे जहाँ अच्छा स्कूल है, किस डॉक्टर से इलाज कराएंगे जो ऑलरेडी, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अपने मदर का ऑपरेशन कराना है, तो मैं उस डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकता ना जो कहेगा कि मैंने तो अभी एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, मेरा ये ऑपरेशन फर्स्ट है, लेकिन मैं आदमी बहुत बढ़िया हूँ, मैं कॉन्फिडेंस मेरे में गजब है, मैं ठीक कर दूंगा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन तो ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के चॉइस में भी होता ही है शायद, कि मैं जब आज से 2 साल पहले सोचता था कि मैं अगर स्विच ओवर करता हूं तो मैं कहां जा सकता हूं, तो मेरे लिए बेस्ट यही था कि हर आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर आदमी को कंपनी खोलने का भी पूरा पूरा राइट है, और हर आदमी को बड़े सपने देखने का भी राइट है। लेकिन इतिहास भी कुछ कहता है कि 25 साल नेटवर्क मार्केटिंग को हो गए, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो 25 साल से चल रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग 96 में आई थिंक स्टार्ट हुआ था, तो 96 में बहुत सारी कंपनीज खुली होंगी, 97 में बहुत सारी कंपनीज खुली होंगी, 98 में खुली होंगी, मैं इंडियन कंपनीज की अगर बात करूं तो 96, 97, 98 कि वो हजारों कंपनियां जो बड़े बड़े आत्मविश्वास के साथ बनी, बड़े सारे लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हर दिन कोई नया ही होता है, एक दिन हम भी आगे बढ़ जाएंगे, पूरा अधिकार है। लेकिन वो 3 साल 4 साल 5 साल में जितनी लाखों कंपनियां खुली होंगी, मुझे लगता नहीं कि उनमें से एक भी है यहां पर। तो उन कंपनी में जितने लोग इनरोल हुए होंगे, उन कॉन्फिडेंस से जो वहां के लोगों ने उनको दिखाया होगा, आज हो सकता है वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भी नफरत करते हो। तो एक सही प्लेटफॉर्म की कितनी ज्यादा जरूरत है ताकि आने वाली जनरेशन को नेटवर्क मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस पता हो कि यार ये फ्रॉड नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, ये एक पाक साफ बिजनेस है, बशर्ते आप सही कंपनी का चयन तो करो। किसी की मोटिवेशन में आके नहीं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, क्यों पूछे भाई तुझसे। तो जरूरी है कि आप एक बेस्ट स्कूल का चयन करें। आपको क्या लगता है इसके बारे में कि एक बेस्ट कंपनी का चयन करने के लिए क्या 2-3 आपके हिसाब से चीजें होनी चाहिए, किसी को भी अधिकार है खोलने का? मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज जो मैं पहले अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कभी बताया करता था कि अगर आप हवाई जहाज में बैठे हैं और आपकी एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि काइंडली फास्टन योर सीट बेल्ट्स, राइट, तो आपने अपनी सीट बेल्ट डाल ली, सब कुछ तैयार हो गए, और उसके बाद आपकी एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती है कि लेडीज जेंटलमैन, आज हमें बहुत खुशी है ये बताते हुए कि आज के दिन जो हमारे पायलट हैं उनका नाम है सलमान खान। तो मुझे बताइए कि आप प्लेन में बैठोगे कि उतर के आ जाओगे? बिल्कुल उतर जाएंगे। बिल्कुल उतरेंगे, राइट। अ पर्सन कैनॉट बी गुड इन ईच एंड एवरीथिंग। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जहां पे लाखों लोगों का विश्वास आपके ऊपर होता है। मुझे जब तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 10 साल नहीं हुए थे काम करते हुए, यानी कि मेरे पास 22 साल का टोटल तजुर्बा था, तब जाके तब भी मैंने अपने साथ कन्वर और दीपक जो प्रोफेशनल्स थे डायरेक्ट सेलिंग के, उनको अपने साथ लिया ताकि हम एक अच्छी टीम बना के एज प्रोफेशनल्स इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके। अकेला बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है कंपनीज को चलाना और कंपनीज को बनाना, राइट। आपका एक्सपीरियंस है, आपका टैलेंट, आपके पास एक्सपर्टीज है टू हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क एंड टू मोटिवेट अ नेटवर्क। अगर मैं आपकी जगह पे आऊं तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकूंगा, वाइस वर्सा मे बी, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाने के लिए नंबर 1 यू हैव एक्सपीरियंस। साथ ही साथ आप जैसे कहते हैं ना कि आदमी उसी तरह की सोच रखता है जैसे उसकी संगत होती है,
So we built a very very strong team जो experienced लोगों की हो. If you talk about Mr. Anukul Agarwal जो है, he was chief executive officer of 2 direct selling companies before joining Vestige. हमारे साथ आने से पहले मैंने अग्रवाल साहब के साथ बहुत साल काम किया, तो आपस में वेस्टीज से पहले भी हमारी बहुत सोच मिलती थी. तो एंड इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू वर्क विद अ प्रोफेशनल लाइक हिम. सिमिलरली वी हैव बिल्ट अप अ टीम ऑल अक्रॉस जहां पे लोगों के पास फिनोमिनल एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का है. दूसरी चीज, हम अपने यहां पे कंपनी को एक बेहतर चलाने तरीके में हम दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के एम्प्लॉइज या जो है उनको कभी अपने यहां पे नौकरी नहीं देते. अच्छा. क्योंकि वो बैगेज शायद वहां का लेके आए, जी वहां पे ऐसा होता था, वहां से करना. तो हम यहां पे जनरली लोग वो लेके आते हैं जो हमारी इंडस्ट्री के ना हो. तो वेस्टीज का जो कल्चर है, जो संस्कार है, वो हम उन्हीं के अंदर डाल सके. यानी कि टॉप से जो सोच है वो हर एक आदमी के पास होगी, तभी जाके हम इसको. कितना एम्प्लॉय बेस है अभी सर वेस्टीज के पास? कितने लोग पेरोल पे काम करते हैं? वेस्टीज के पास 600 प्लस लोग हैं. जोरदार तालियां होनी चाहिए यार. 600 लोग. मतलब ये जो इतना बड़ा शो रन हो रहा है, इसके लिए पीछे जो काम कर रहे हैं 600 लोगों का टीम काम 600 कर रहा है, दिन रात, सुबह शाम. प्लस एसोसिएट एजेंसीज वगैरह जिनके वेंडर्स, सब वेंडर्स सबके अलग. लेकिन जो पेरोल पे हैं, जो सैलरी सिर्फ वेस्टीज के जो सैलरी विड्रॉ करते हैं, 600 पीपल. 600 प्लस इतने बड़े शो को रन कर रहे हैं. बिल्कुल. और कुछ लोगों को लगता है कि 2-4 लोग मिलके कंप्यूटर लगा लेंगे और सिस्टम चल जाएगा. वो पॉसिबल नहीं हो सकता. वो पॉसिबल नहीं हो सकता. नहीं, वो देखो ऐसा है कि वो उस केस में उनका ऑपरेशंस जो है, उनका बिजनेस छोटा ही रह जाएगा. कहते हैं ना, बड़ी सोच बड़ा बिजनेस, छोटी सोच छोटा बिजनेस. अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, यू हैव गॉट टू बिल्ड अ कल्चर. लोगों को, कंपनी के एम्प्लॉयज को फ्रीडम दो, उनको उनकी आवाज सुनो. लोगों को लगता है वाले साहब कि कंपनी चलाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान है. मतलब बहुत आसान है कि हम भी चला लेंगे टाइप्स, है ना. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, फिर गाना गाएंगे. वाले साहब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को बताया कि व्हेन आई वाज विद अदर कंपनी, 15 साल मैंने वहां पे दिए. एंड आई वाज इन अ वेरी गुड पोजीशन. सबको पता है, कुछ छुपी हुई बात नहीं है. और बहुत सारे लोग मुझको भी यही बात बोलते थे कि अपना 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 अपना. तो मैं एक बात हमेशा से जानता था कि मैं जो मर्सिडीज गाड़ी चला रहा हूँ, उसमें मर्सिडीज का टायर नहीं लगा हुआ. उसमें टायर हो सकता है ब्रिजस्टोन का लगा हो सकता है MRF का लगा हो. और जो मर्सिडीज इतनी बड़ी गाड़ी बना सकती है, क्या वो टायर नहीं बना सकती? तो आंसर है हाँ, बहुत आराम से बना सकती है. जो इंजन बना सकती है वो टायर भी बना सकती है. लेकिन मर्सिडीज को पता है कि हम एक्सपर्ट नहीं है. मतलब बड़े लोगों को ये बात पता होती है कि ये हम नहीं कर सकते हैं, तो वो आउटसोर्स करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए. तो मेरे को ये बात अच्छे से पता था कि मैं स्टेज में मैं जादूगर आदमी हूं, मुझे अच्छे से पता था. लेकिन मुझे पता था कि मैं बैकएंड में नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे बस का ही नहीं है ये काम. तो मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को चाहिए था वो व्यक्ति जो बैकएंड का मास्टर हो यार, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस और उन व्यक्ति की एक्सपर्टीज लेकर पूरे नेटवर्क को अच्छे से बिल्ड कर सकूं. ये मेरे लिए बेटर था. इसमें कोई ईगो नहीं थी कि यार हम क्यों अपना करेंगे टाइप्स, जैसे बहुत सारे लोगों में रहता है कि नहीं यार अब नहीं किसी के साथ काम करना. तो मेरे को ये हमेशा से था कि नहीं यार, अपना नहीं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त आदमी हुए हैं. उनका बड़ा सिंपल सा लाइन है कि इफ यू वांट टू गेट अ डिश, फॉलो अ रेसिपी. अपना खोपड़ी लगाने का जरूरत नहीं है, अगर खाना बनाना है तो रेसिपी फॉलो कर लो. तो हमने क्या किया, हमने वेस्टीज जो इतना शानदार खाना परोस रही थी 15 साल से, उसकी रेसिपी फॉलो कर ली और अपना खाना भी मस्त बनाया और सब लोगों का मस्त बनाया. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी. और ऑन अ लाइटर नोट कि भैया गाड़ी आप चलाओ, हम पीछे बैठेंगे आराम से. कि कितना मुश्किल है यार कंपनी चलाना. इज नॉट अ इजी टास्क. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. पर मैं हमेशा एक चीज कहना चाहूंगा, जो आपने कहा कि हर एक आदमी को अपना एक्सपर्टीज क्या है उसको पहचानना बहुत जरूरी है. यू नो, देयर इज अ बुक कॉल्ड गुड टू ग्रेट. उसके अंदर एक चीज लिखी हुई है जिसे कहते हैं हेजहॉग कंसेप्ट. कहते हैं जो हेजहॉग होता है वो करता क्या है, उसको लोमड़ी हमेशा टारगेट करती है, प्लान करती है कि मैं यहां से पढ़ूं, वहां से पढ़ूं, जब बैठा हो तब पकड़ूं, उसको मैं खा जाऊं. और हेजहॉग
कुछ नहीं सोचता, पर उसको पता जैसे ही अटैक होता है उसको करना क्या आता है, वो अपने आप को गोल कर लेता है और उसके पीछे कांटे लगे होते ताकि उसको लोमड़ी खा ना सके। कि हेजहॉग को कुछ नहीं पता कि ये नहीं कि घुसा मारूंगा, लात मारूंगा, बंदूक निकाल के खोपड़ी उड़ा दूंगा, कुछ नहीं। उसको जो आता है वो वही करता रहता और अब वो बचता रहता और आगे चलता रहता, जीवन उसका पूरा आराम से निकल जाता उसका पूरा रहता है। सो एक चीज कहते हैं ना कि किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को एक चीज का एहसास करने की ये जरूरत है कि व्हाट आर यू बेस्ट एट, है। सुपर्ब। राइट? कि इफ आई एम गुड एट बिल्डिंग टीम्स, इफ आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड सबको साथ लेके जा सकता हूं, आई कैन नॉट बी कुमार शानू, आई कैन नॉट बी ए सिंगर। मैं सलमान खान नहीं बन सकता, अमिताभ बच्चन जैसी हाइट है पर उसकी जैसी आवाज और वो पर्सनालिटी वो नहीं आ सकती। तो हमारे में क्या खूबी है, अगर हम उसके अंदर अपने आप को एक्सेल कर लेते तो हमें हर कोई आदमी हमें पीछा नहीं कर सकेगा एंड वील ऑलवेज बी बेस्ट। वही हुआ। वही हुआ। अगर